बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम नबी दुरानी एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद गुलाम नबी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिमांड के बारे में है कि रिमांड के कितने अक़साम है और वो कौन कौन से है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रिमांड है उसके 3 टाइप्स होते हैं: फिजिकल रिमांड्स, जुडिशल रिमांड और ट्रांजिट रिमांड। तो फिजिकल रिमांड जो है वो ज़ाब्ता, जिसे जिस्मानी रिमांड भी कहा जाता है, वो ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 154 के तहत FIR के अंदराज के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन के तहत तफ्तीशी अफसर, जिसे हम IO भी कहते हैं, की जिम्मेदारी है कि मुलज़िम को 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इन 24 घंटे के अंदर मुलज़िम से ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 167 के तहत मुलज़िम को कुछ दिन के लिए पुलिस की हिरासत में दे देगी। उसे फिजिकल रिमांड कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ गुलाम नबी दुरानी एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद गुलाम नबी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिमांड के बारे में है। अक्सर औक़ात आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस पे फलाना बंदा या कोई दूसरा शख्स पुलिस ने रिमांड पे लिया हुआ है। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि रिमांड होता क्या है, तो उसके कितने पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हर किस्म के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का होता है, मगर नेब के मुकदमात में 90 दिन का होता है। तो जो उनके टाइप्स है, उनकी कैटेगरी 3 टाइप के रिमांड्स होते हैं। पहले नंबर पर फिजिकल रिमांड, दूसरे पे जुडिशल रिमांड और तीसरे पे ट्रांजिट रिमांड यानी कि सफरी रिमांड। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है फिजिकल रिमांड के बारे में। ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 154 के तहत FIR के अंदराज के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 61 के तहत तफ्तीशी अफसर यानी कि IO की जिम्मेदारी है कि मुलज़िम को 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है कहते हैं। अभी बात करते हैं हम जुडिशल रिमांड के। सेकंड नंबर, जिसे अदालती रिमांड कहा जाता है। मुलज़िम की गिरफ्तारी के बाद जो सेक्शन 173 के तहत तफ्तीशी अफसर या IO को 14 दिन, जिसमें 3 दिन मज़ीद शामिल किए जा सकते हैं, अदालत के सामने चालान मुकम्मल या नामुकम्मल पेश करना होता है। चालान में केस की तफसीलात और मुलज़िम से तफ्तीश की सूरत में जो सबूत वगैरह इकट्ठे हुए हैं, इनकी तफसीलात दर्ज होती है। चालान पेश होने पर अदालत फाइल देखने के बाद अगर ये समझे कि मुलज़िम ने कोई जुर्म नहीं किया है तो उसे मुकदमे से डिस्चार्ज कर देता है। ताहम अगर मुलज़िम के ख़िलाफ़ तो सबूत मौजूद हो तो ट्रायल का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। इस दौरान मुलज़िम को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 344 यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 344 के तहत पुलिस की हिरासत से लेकर जेल में भेज दिया जाता है। अदालत में केस के दौरान मुलज़िम जितना अरसा कस्टडी में रहेगा उसे जुडिशल रिमांड कहा जाता है। अभी बात करते हैं तीसरे नंबर पे, ट्रांजिट रिमांड। मुलज़िम जुर्म करके किसी दूसरे शहर फरार हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जब उसके पीछे जाती है, अगर वो उसे फिर अरेस्ट जब करते हैं, पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर
ملزم کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تاہم اگر سفر اتنا زیادہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کر سکتا تو گرفتاری کے اس نوٹس میں اس کے بعد جو متعلقہ جو نیئرسٹ مجسٹریٹ ہوگا اس کے روبرو اس کا ریمانڈ لیں گے، اسے اس عدالت کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ ملزم اور وہ جو عدالت ہے وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اسے ملزم کا سفری ریمانڈ دے گی اور ملزم کو اپنے علاقے میں واپس پہنچ کر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ ریمانڈ سے جو ریلیٹڈ پروویژن ہے وہ 61 یعنی کہ 61 167 اور 344 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے، یہ تینوں سیکشن ریلیٹڈ ٹو ریمانڈ